पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक। पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को पराजित करती है तो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाटा बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज के सुसमाचार की शुरुआत यीशु द्वारा अपने शिष्यों को फिर से सिखाने से होती है। वह अपने शिष्यों से कहते हैं, निश्चित रूप से पाप होगा। हालांकि वह चेलों को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी अन्य व्यक्ति की बदनामी हो। यीशु के लिए यह सबसे बुरे कर्मों में से एक है जो हम कर सकते हैं। यीशु अपने चेलों को सचेत करते हैं। यीशु हमें स्मरण कराते हैं कि हम अपने शब्दों, अपने दृष्टिकोणों और अपने कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक रहें। आज हमारे पास सकारात्मक और नकारात्मक होने की क्षमता है। हमारी पसंद क्या होगी? थोड़ा सा विश्वास बहुत कुछ हासिल करा सकता है। हम प्रभु में बढ़ते हुए विश्वास से एक परिवर्तित जीवन जीने का निरंतर प्रयास करते रहे। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।